नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नहीं थम रहा है मानव तस्करी का कारोबार। चाईबासा के पास स्थित एक गांव से मानव तस्करी की शिकार 2 बच्चियां 1.5 वर्षों बाद घर लौटी, एक अभी भी लापता। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रतो राय पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार से सहारा परिवार में मची खलबली। शहर में सहारा परिवार के सदस्यों ने संकट टालने के लिए किया हवन यज्ञ अनुष्ठान। और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में आया सफेद बाघ का नर शावक। 15 दिनों बाद शहर के लोग कर सकेंगे दीदार। अब खबरें विस्तार से। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद मानव तस्करी पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। लगातार कई मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे लगता है मानव तस्करी अभी भी फल फूल रहा है। चाईबासा के पास मदरगुट्टू गांव में मानव तस्करी की शिकार 2 बच्चियां 1.5 वर्षों बाद अपने घर लौटी और आप बीती सुनाई। सोमवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मदरगुट्टू गांव की 2 बच्चियां 1.5 साल बाद घर लौटी है। एक बच्ची पहले ही घर वापस आ चुकी है, जबकि एक अन्य अभी भी घर नहीं पहुंची है। मानव तस्करी का यह गौरव धंधा कैसे चलता है और लोग सक्रिय हैं, इसके बारे में जिला महिला समिति के संचालक सिस्टर बसंती बेसरा ने बताया। बच्चे लोगों को 14 जून 2012 में लिया गया था। अपना ही घर से लोगों को अगवा किया गया था। माँ बाप लोग घर से बाहर थे, काम पर थे। उसी समय ये चारों बच्ची लोगों को वहाँ से लिया गया था। और 2 मिसिंग है अभी। और एक अभी तक वापस नहीं आई है। 2 आ गई है ना? 2 आ गई है और एक पहले आ गई है। जनवरी में बच्ची पहुँची है, तो इसीलिए अभी लोग 2 बन गया। तो एक अभी फिलहाल वहाँ पर मिसिंग है। ये मदरगुट्टू से 2 गार्जियन लोग आए थे, जिन्होंने कहा कि हमारी बेटी लोगों को बहुत दिन से दिल्ली के पंजाब लेके गए हैं, उनसे हमारा बातचीत नहीं हो रहा है और इसलिए हम लोग आपके से मदद मांगने आए हैं। तो इसी के कारण हम लोग आए। तो लोग क्या करना चाहते, तो वही कहना था कि हम लोग केस दर्ज करना चाहते हैं कि ताकि हमारे बच्चे लोगों को वापस लाया जाए। तो बूढ़ी करकुसा और दीपा करकुसा जो सिंधिया के रहने वाले हैं। क्या क्या नाम बताया? बूढ़ी करकुसा और दीपा करकुसा। कहाँ की रहने वाली है? सिंधिया गांव के रहने वाले। ये क्या काम करती हैं सब? इन लोग दलाल का काम कर रही है। बहुत सारी बच्चियों को इधर से अगवा करके लेके गए हैं। और क्या करते हैं इन लोग से? ये लोग बेच देते हैं बच्ची लोगों को और पैसा वहाँ से उठाते हैं। बच्चे लोग जब जितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वहाँ से दूसरी जगह फिर शिफ्ट किया जाता है उन बच्चे लोगों को। क्या लगता है मैडम, आप ये महिला समिति में है, क्या लगता है कितनी तादाद में इस तरह का यहाँ पे काम होता है ट्रैफिकिंग का? ट्रैफिकिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। विशेष रूप से जंगल एरिया से बहुत सारे बच्चे लोगों को लिया गया, जो कि बारकेला जंगल के अंदर है और जंगल के नज़दीक है। और उसके अंदर स्वयंबा, उधर आपका पुरना पानी, गोयल केरा, उस सारे जगह से जहाँ पर किसी का पहुँच नहीं है, मैंने जो सरकारी पदाधिकारी या हमारे सोशल वर्कर जो भी करते हैं उन लोगों का पहुँच ज़्यादा शायद नहीं हो पाता है। वहाँ से बच्चे जहाँ पर अनपढ़ शिक्षा की कमी है, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे लोगों को वहाँ से लिया जाता है। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी और पूरे सहारा परिवार पर आए विपदा को देखते हुए शहर के सहारा ग्रुप के कर्मचारियों ने यज्ञ अनुष्ठान का संकट की घड़ी को टालने का प्रयास किया। शहर के सहारा ग्रुप के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने मंगलवार को हवन यज्ञ अनुष्ठान किया। भालूबासा स्थित हनुमान मंदिर के पास आयोजित उक्त अनुष्ठान में बड़ी संख्या में सहारा समूह के लोग शामिल हुए। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में सहारा परिवार में खलबली मच गई है। शहर में सहारा समूह के क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद तनवीर ने कहा कि संकट के बादल निश्चित तौर पर छट जाएंगे। इंडिया परिवार के कर्तव्यों के साथ ही आज के इस हवन और पूजा के कार्यक्रम में आज एकत्रित हुए हैं कि परम पूज्य सहारा श्री महोदय की आज पेशी सुप्रीम कोर्ट में होना है। हम लोग प्रार्थना करने के लिए भी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आज जो भी कुछ हो सब कुछ अच्छा हो। और जैसा कि आज भी और आज के पहले भी सहारा इंडिया परिवार शांति सुख संतुष्टि से
अपने प्रगति के पथ की ओर जिस प्रकार से अग्रसर है, उसी प्रकार से अग्रसर आगे भी रहे। ये एक अलग बात है कि कुछ बुरी नजर वाले लोगों की बुरी नजर हमारे इस परिवार पे लग गई है, जिसके कारण जो ग्रह नक्षत्र रूपी जो बुरा बादल जो छाया हुआ है अपने इस परिवार पे, आज के बाद निश्चित रूप से वो छटेगा। और सबसे बड़ी बात सहारा इंडिया परिवार की जो विजय और जीत जो हुई है कि हमारे जो सम्मानित जमाकर्ता हैं वो हमारे परम पूज्य सहारा श्री महोदय पर पूरा विश्वास और आस्था रखते हैं कि उनका जो पैसा सहारा इंडिया परिवार में जमा है वो 100% सुरक्षित है। हमारे कर्तव्योगी साथी भी इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चिंत है कि हमारे इस परिवार में हमारा भविष्य 100% सुरक्षित है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में तिरुपति चिड़ियाघर से एक नर सफेद बाघ का शावक लाया गया है, जिसे 15 दिनों बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में तिरुपति चिड़ियाघर से नर सफेद बाघ का शावक लाया गया है। जू के निदेशक विपुल चक्रवर्ती ने बताया कि 15 दिनों बाद नर बाघ को आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अलावा 6 कछुए और 4 साहिल भी लाए गए हैं। इसके बदले में टाटा जू ने मैड्रिल बंदरों का जोड़ा तिरुपति चिड़ियाघर भेजा है। हाँ जी, तिरुपति चिड़ियाघर से हम लोगों का एक एनिमल एक्सचेंज का प्रोग्राम हुआ था, जिसके तहत एक नर सफ़ेद बाघ तिरुपति जू ने दिया है। साथ ही में 6 कछुआ, 4 आपके स्याही जिसको पोर्कुपाइन कहते हैं, और 1 जोड़ा ग्रे जंगल फाउल, और हमारे यहाँ से 1 जोड़ा मैंड्रिल बंदर उनको दिया गया है। और ये जानवर अभी क्वारंटाइन में है और लगभग 15-20 दिनों के बाद दर्शकों के सामने आएंगे। सर, कितनी बड़ी खुशखबरी है इस जोन के लिए या जमशेदपुर के लिए? देखिए, खुशखबरी तो जमशेदपुर जू के लिए है कि यहाँ पे बहुत दिनों से हमारी चाह थी कि भाई सफ़ेद बाघ आए और लोगों का मनोरंजन करे, और वो चाह हमारा पूरा हुआ है। पहले रीता आई थी, पर वो करीब 1 साल रहने के बाद गुजर गई। ओल्ड एज कॉम्प्लिकेशंस थे, और ये अभी 3.5 साल का कैलाश आया है, और आशा है कि भाई जो इनकी वंश वृद्धि है उसमें काफी सहयोग होगा। एमजीएम अस्पताल ओपीडी में नवनिर्मित दीवार की टाइल्स भरभराकर मंगलवार को गिर गई। इससे निर्माण कार्य में गुणवत्ता की पोल खुल गई है। एमजीएम अस्पताल के ओपीडी में हर वक्त मरीजों की भीड़ लगी रहती है, मगर मंगलवार को जिस वक्त दीवार की टाइल्स गिरी उस वक्त वहां कोई नहीं था, अन्यथा दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। अधीक्षक का चैम्बर खाली था। कर्मचारी यूनियन के नेता अमरनाथ सिंह ने बताया कि बिल्डर ने घटिया मटेरियल लगाया है। तो काम जो है ठेकेदार के द्वारा किया गया, लेकिन आज कुछ ही दिनों में इसका टाइल्स गिर गया। उसका जिम्मेवार तो ठेकेदार ही है, और हमारे अधीक्षक महोदय से हम बात करेंगे, क्योंकि ये काम जो है अधूरा हुआ है, इसको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा। और जो टाइल्स गिर गया है उसके विषय में हम ऐसा नहीं लग रहा है कि खाना पूर्ति का काम हो रहा है, सिर्फ पैसा कमाने का एमजीएम में काम हो रहा है। अब उनका कहना क्या है कि हमारा काम जो है खत्म हो चुका है, जो भी हम अपना काम पूरा किए हैं। तो उस विषय में हमारे जो उसके प्राधिकारी हैं और जो उनके कार्यपालक अभियंता हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से काम हुआ है, किस आधार पर वो सर्टिफिकेट दिए हैं। तुलसी भवन में 11 से 13 मार्च तक डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन जमशेदपुर डाक विभाग द्वारा किया गया है। इस डाक टिकट प्रदर्शनी में देश विदेशों के डाक टिकटों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही आम लोगों के लिए अपनी तस्वीर डाक टिकट में लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके लिए 300 रुपए खर्च करने होंगे। उक्त जानकारी डाक अधीक्षक एन सरकार ने संवाददाता सम्मेलन में दी है। 11 मार्च से 13 मार्च तक तुलसी भवन बिष्टुपुर में होगा। ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के बहुत सारे वर्तमान के डाक टिकट और अतीत के डाक टिकट का प्रदर्शनी लगाया जाएगा। कुछ तो अति दुर्लभ भी इसमें होंगे। तांबे का डाक टिकट, पेनी ब्लैक स्टैम्प जो विश्व का पहला स्टैम्प है, वो भी इसमें दिखाया जाएगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर माई स्टैम्प है, जिसमें कोई भी आदमी अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का जो जीवित है या नहीं भी हैं, तो उनको स्मरण रखने के लिए
अपना फोटो के साथ स्टैंप, मैंने अपना फोटो स्टैंप में लगवा सकते हैं। इसमें 12 स्टैंप का एक सीट हम लोग देंगे, जिसका 300 रुपया चार्ज लेंगे, और तुरंत वहीं पर फोटो खिंचवाएंगे या फोटो अपना सॉफ्ट कॉपी में देंगे और तुरंत उनका फोटो स्टैंप के साथ प्रिंट करके दे देंगे उनको। ये खास सुविधा रहेगी। इसके अलावे हम लोग तीनों दिन एक एक स्पेशल कवर रिलीज करेंगे। प्रथम दिन हम लोग टाटा स्टील पर कवर रिलीज करेंगे, दूसरे दिन जुस्को पर एक कवर रिलीज करेंगे, तीसरे दिन 13 तारीख को हम लोग SBI पर एक कवर रिलीज करेंगे। ये 3 दिन का ये कार्यक्रम है। SNTI प्रेक्षागृह में छात्रों एवं प्रशिक्षुओं द्वारा टेक एक्स 2014 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान और तकनीक से जुड़े मॉडल शामिल थे। SNTI प्रेक्षागृह में SNTI के प्रशिक्षुओं द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से सेफ्टी, पर्यावरण, वाटर ट्रीटमेंट के मॉडल्स को दर्शाया गया एवं उनकी कार्यप्रणाली को समझाने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनी में कुल 8 क्लस्टर के 39 स्टॉल लगाए गए थे। SNTI के प्रोग्राम डायरेक्टर रंजीत राम ने प्रदर्शनी पर प्रकाश डाला। Our machine takes a lot of current and it is harmful to our machine, and it is also harmful to our industries because if our generation increases, demand और यहाँ पर हम लोग जो डोमेस्टिक सीवेज है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर हाउसिंग कम्प्लेक्स से जो पानी आता है उसको हम लोग पहले लेते हैं मैकेनिकल बार स्क्रीन में, उसके बाद इक्वलाइजेशन टैंक में जाता है, उसके बाद MBBR में, उसके बाद पानी क्लैरिफायर में जाता है, वहाँ से हम लोग स्लज बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद जो पानी होता है उसको हम लोग मल्टी ग्रेड फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से फिल्टर करके डीप इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। the vehicle will automatically sense the high beam and put it at low beam. So we have a demo here. Suppose this is a vehicle and with this we have prepared a high beam. This vehicle is coming from front forward and again the senses it low beam. Again the moment it again the high beam. On the top of the head रहेगा. Inside a cab और ऊपर से कैसे चल रहा है? थोड़ा मॉडल दिखाएगा ठीक है। छठा एग्जीबिशन है जो कि हम लोग यहाँ पर SNTI में कर रहे हैं। ये 2 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ इसका, 2 मार्च को हमारे कोरस से आए हुए मिस्टर जेकोबस श्रावण जो हैं, जो डायरेक्टर हैं टाटा स्टील लिमिटेड के, उनके कर कमलों द्वारा हुआ। और इसमें इस एग्जीबिशन की खासियत यह है कि इसमें टेक्निकल और साइंस रिलेटेड जितने भी नए जो इनोवेशन है, नया क्रिएटिविटी है, जो हमारे ट्रेनीज़ हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर हम लोग रखे हैं। इस बार हम लोगों ने एक नया काम किया है कि हम लोगों ने 8 क्लस्टर बनाए हैं, डिफरेंट क्लस्टर। उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संस्थापक जमशेद जी टाटा की जयंती पर केक काटा गया एवं उन्हें नमन किया गया। उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संस्थापक जमशेद जी टाटा की जयंती पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद सुमन महतो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। उन्होंने फोटो गैलरी का उद्घाटन किया एवं केक काटकर संस्थापक को याद किया। इस मौके पर बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। बैठे हुए हैं
और जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी हमने केक भी काटा है और ये जो उम्मीद संस्था है मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज ये आधुनिकता का जो युग चला आ रहा है और उसमें हमारे नौजवानों का इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करना। पूर्व सांसद सुनील महतो की 7वीं शहादत दिवस के मौके पर कदमा गणेश पूजा मैदान में उनकी याद में एक शाम शहीदों के नाम का आयोजन हुआ, जिसमें शहर व आसपास के कलाकारों ने भाग लिया। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। कार्मेल जूनियर कॉलेज द्वारा बीपीएल श्रेणी के छात्रों से फीस वसूली के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे अभिभावक संघ के डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं होता वे अनशन से नहीं उठेंगे। कार्मेल जूनियर कॉलेज प्रबंधन द्वारा बीपीएल छात्रों से फीस वसूली के विरोध में कॉलेज गेट के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन की इस मनमानी के खिलाफ वे तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे जब तक प्रबंधन उनकी मांगों को नहीं मानते। पहले तो कार्मेल जूनियर कॉलेज में एलकेजी में जो बच्चे पढ़ रहे थे जिनको स्कूल प्रबंधन ने बाहर कर दिया स्कूल से, उन्हें अविलंब कंटिन्यू करे स्कूल प्रबंधन। दूसरा जो है कि अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है स्कूलों को, अविलंब उसका भुगतान करें जिससे बच्चे सुचारू रूप से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि स्कूल इसी अनुदान राशि का ही बहाना बनाकर बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। और तीसरा जो है कि जो बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनका नामांकन सुचारू रूप से जारी किया जाए। इन 3 मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? तो हम लोग तो बैठे हुए हैं, अब कंटिन्यू है भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर। खान क्लब द्वारा धटकिडी में आयोजित जेपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 28 टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का ये 4था वर्ष है। प्रतियोगिता में विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। अब तक दोनों टीम का परफॉर्मेंस काफी शानदार। हर साल की तरह इस साल भी करा रहे हैं जमशेदपुर प्रीमियर लीग, जिसमें कि नॉकआउट राउंड चल रहा है और काफ़ी जितने भी धतकीडी के हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी है हम लोग को काफ़ी कोऑपरेट किया और हमारे खान क्लब के मेंबर मिस्टर बंटी, इमरान, मौजम। कितने टीम पार्टिसिपेट किए? अब तक इसमें 28 टीम कुल पार्टिसिपेट किए हैं और एंट्री अभी भी जारी है क्योंकि हम लोग को 32 टीम पूरा करना है। अब एक नजर डालते हैं चाईबासा की कुछ प्रमुख खबरों पर। चाईबासा से चीटीमारी गांव जा रहे यात्रियों से भरी टाटा मैजिक वाहन टायर फटने के कारण पलट गई, जिससे दर्जनों यात्री घायल हो गए। उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल अवस्था में सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। कई यात्रियों को गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि टाटा मैजिक गाड़ी, जिसका नंबर JS05AU1593 है, सोमवार शाम को सवारी लेकर चिटीमिटी के लिए निकली। पामपाड़ा के पास गाड़ी का पिछला चक्का ब्लास्ट कर गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घायल होने वालों में करण बोईपाई, कादोमणि सवैया, जोगेश सवैया, प्रिया सवैया, जितेंद्र सवैया, तुलसी सवैया, कृष्णा कुदादा, जयंती लमाए, शुरू कुई, ज्योत्सना पाड़िया, नानिका कुई और भीम से सवैया शामिल है। कहाँ जा रहे थे आप लोग जो घटना घटा? चाईबासा से सिक्किम की जा रहा अचानक पामपाड़ा जा रहा टायर तो ब्लास्ट हो गया, उसमें गाड़ी ऊपर
कितना लोग को लगा चोट? कितना लोग को चोट लगा होगा? हम तो उतना देखने का देखा, कौन गाड़ी में था? छोटा थी। कितना आदमी बैठा हुआ गाड़ी में? हॉस्पिटल था। कितना आदमी? 20-22। क्या नाम आपका? जोगेश सावंत। 2 माह से वेतन का इंतजार कर रहे नगर पार्षद के कर्मचारियों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। विरोध में उन्होंने एक जुलूस निकाला और विभिन्न क्षेत्रों में भिक्षाटन किया। राशि देना होगा, पूरी राशि देना होगा, नहीं तो विकास मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहर में घूमकर भिक्षाटन करने निकले कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सोमवार को पूरे राज्य के नगर परिषद और नगर पंचायत के कर्मियों ने भिक्षाटन किया। 12 और 13 फरवरी को कर्मचारियों ने अनशन किया था, फिर भी उनकी मांग नहीं मानी गई, तो उन्होंने 17 फरवरी को मसाल जुलूस निकाला था। 25 फरवरी को झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन और सरकार के बीच वार्ता हुई, जो विफल साबित हुई। तब कर्मियों ने भिक्षाटन करने का निर्णय लिया। जो भी कीजिए कोई बात नहीं, ये कोई जोर जुलूम नहीं है इसमें। हम लोग उनको झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री काशीनाथ शाह सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने सरकार को निकम्मी करार देते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार हाय हाय भीख मांग रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए, और हम रात सरकार को भी भिक्षाटन करके भेजेंगे कि तुम्हारी खजाना खाली है, तुम कंगाल हो, हम कर्मचारी तुम्हें मांग कर तुम्हारा खजाना भरेंगे, ये हमारा फैसला है। और 5 तारीख को इस अभी नींद नहीं खुला, 5 तारीख को इसी चौक पर हम पुतला दहन करेंगे और 7 तारीख को संथाल परगना के नगर विकास मंत्री का आवास को घेरा होगा। चूंकि आवास उनका वहीं पर देवघर में है, वो देवघर में ही रहता है, इसलिए फैसला लिया है राष्ट्र संघ ने कि उनको जब तक हमारी मांगों का आदेश निर्गत नहीं होगा तब तक नगर विकास मंत्री का घेराव किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। इससे भी नहीं होगा, अगला कार्यक्रम हमारा 7 तारीख के बाद बनेगा और हम कर्मचारी जब तक हमारा ये 4 सूत्री मांगे नहीं मिल जाता है। नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष गीता बालमुचू ने कहा कि सरकार 18 फरवरी से कर्मी हड़ताल पर है, उनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। पिछले 1 सप्ताह से हमारा नगर पालिका चाईबासा स्ट्राइक में है और 18 तारीख से, और इन लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। और इन लोगों का डिमांड है जो चत्ता वेतन दूसरों को उनको दिया जा रहा है, हम लोग को क्यों नहीं, जो कि सबसे खराब कचरा काम जो कि कोई नहीं कर सकता वो इन लोग काम कर रहा है। कचरा अगर यहाँ पर भरपूर थोड़ा से कहीं पर कचरा रहेगा, अगर साफ नहीं होता है तो कर्मचारियों पर दोष लगाया जाता है कि नहीं काम करता है। लेकिन आज इन लोग काम करने चाहता है तो इन लोगों का वेतन पर कोई ध्यान नहीं है और इन लोगों का स्थायीकरण पर कोई ध्यान नहीं है, और जो भी इन लोगों का डिमांड है उस पर कोई बोलने वाला और सोचने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को हम ये कहने चाहते हैं आपका टीवी के माध्यम से कि इन लोगों का जो भी डिमांड है पूरा करें, अन्यथा आने वाला चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। यही निम्न वर्ग के लोग ही सत्ता में बैठाता है, उन लोग 10-10 गाड़ी में बैठ करके पूरा अपना एजमाश करना है। और इन लोगों का जो अभी बच्चा भूखे प्यासे है, अभी कोई बीमार है, कोई कुछ है, लेकिन अभी उन लोगों का खाने पीने तक का मजबूर होने के कारण आज इन लोगों को भिक्षा मांगने में मजबूर हो गए हैं। एक तरफ कर्मचारियों को वेतन नहीं, वहीं दूसरी ओर नगर पार्षद द्वारा गरीबों के बीच रिक्शा का वितरण किया गया। इस योजना के तहत 15 रिक्शों का वितरण किया गया ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सोमवार को 15 रिक्शा चालकों को नगर परिषद कार्यालय परिसर में रिक्शा का वितरण किया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि नगर विकास विभाग की ओर से 20 रिक्शा का वितरण करने का लक्ष्य दिया गया था। 5 रिक्शा पहले दिया जा चुका है, बाकी को 8 रिक्शा दिया गया। नगर विकास विभाग के सौजन्य से चाईबासा नगर परिषद को 20 रिक्शा बांटने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें 5 रिक्शा पूर्व में भी बांटा जा चुका है और 15 रिक्शा बाद में आया, तो ये 15 रिक्शा भी हम लोग आज बांट रहे हैं।
किन लोगों को दिया जा रहा है, किस तरह के लोग? ये बीपीएल परिवार में आने वाले गरीब, ज़रूरतमंद और जिनका अपना रिक्शा नहीं है और रिक्शा चालक है लेकिन अपना रिक्शा नहीं है, वैसे रिक्शा चालक को हम लोग रिक्शा दे रहे हैं। आज तक ये लोग किसी प्राइवेट किन्हीं का रिक्शा चलाते थे और रोज़ कमाते थे, उसमें से उनका किराया देते थे। अब इनका खुद का रिक्शा आज से होगा, जो कमाएंगे इनको किन्हीं को किराया नहीं देना है और सारा जो इनका कमाई होगा ये अपने खुद का भरण पोषण कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा से पाल सकते हैं और रोजगार, स्वरोजगार इनको आज अपने उपलब्ध कराया जा रहा है। चाईबासा महिला कॉलेज में आयोजित देशभक्ति व क्लासिकल संगीत प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। सोमवार को जब विद्यार्थी चाईबासा पहुंचे तो महिला कॉलेज में उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से जिला में 28 फरवरी से 2 मार्च तक खेल गांव में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें चाईबासा से 33 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। क्लासिकल सॉन्ग में टाटा कॉलेज के प्रेमजीत पान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि महिला कॉलेज की छात्राओं ने संथाली नृत्य में 5वां स्थान प्राप्त किया है। महिला कॉलेज की प्राचार्य आशा मिश्रा ने कहा कि ऐसे आयोजन से छात्राओं का मनोबल बढ़ता है। कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार रांची की ओर से आयोजित यह एक प्रोग्राम था। महिला कॉलेज में जब युवा महोत्सव 17 से 19 तारीख को मनाया गया था, उसी समय से ये सूचना दी गई थी कि झारखंड सरकार रांची में भी इस तरह का कार्यक्रम 28 से 2 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और जिन छात्राओं जो छात्राएं यहाँ पर अच्छा से अच्छा कार्यक्रम देती हैं, उन छात्राओं को हर कॉलेज, कोल्हान विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेज इसमें भाग ले सकता है। तो महिला कॉलेज ने भी इसमें भाग लिया। 24, 25 एवं 26 तारीख को एक ऑडिशन था, जिसमें हमारी कुछ छात्राएं गई थी। ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद फिर 27 तारीख को हमने दोबारा इन्हें वापस भेजा रांची, और जहां पर इन्होंने कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लिया, पेंटिंग, डिबेट, नृत्य कला आदि क्षेत्रों में इन्होंने लिया है। तो संथाली नृत्य में महिला कॉलेज की छात्राओं को प्राइज प्राप्त हुआ है एवं टाटा कॉलेज चाईबासा के छात्र प्रेमजीत पान को क्लासिकल सॉन्ग में फर्स्ट प्राइज मिला है। महिला कॉलेज की MA 1 ईयर की छात्रा कल्याणी कुमारी ने कहा कि इस बार 5वें स्थान पर रहे, अगली बार फर्स्ट होंगे। मैं कल्याणी कुमारी MA पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हम महिला कॉलेज की ओर से रांची यूथ फेस्टिवल में गए हुए थे। बहुत टफ कंपटीशन था और पहला इसका कोई अंदाजा नहीं था कि कैसा होगा, पर वहाँ जाके पता चला कि बहुत ही टफ था। अगली बार इससे ज़्यादा मेहनत करके जाएंगे और इस बार हम लोग का 5th पोजीशन है, अगली बार हम फर्स्ट आएंगे। कुष्ठ नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास जारी है। सदर अस्पताल में करीब 2 दर्जन ANM को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुष्ठ नियंत्रण के लिए और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अब ANM, MPW और स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उन्मुखीकरण प्रशिक्षण ANM स्कूल में सोमवार को शुरू किया गया। प्रशिक्षण को 2 दिवसीय होगा। प्रशिक्षण का उद्घाटन करने पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर VK तिवारी ने कर्मियों को जानकारी दी। और मरीजों की पहचान बहुत आसान है। 2-4 लक्षण यदि आप देख लेंगे कि यहाँ पर कोई दाग है, वहाँ उसको टेस्ट कर लें एक नुकीले चीज से कि उसमें सेंसेशन है कि नहीं, उसको पता चलता है कि नहीं, है ना। तो ये सब है। यहाँ पर एक अल्नर नर्व होता है, ये मोटा हो जाता है इन्फेक्शन से, और बहुत सी चीजें हैं। तो कोई भी दाग जिसमें सुनापन हो, जो छूने के बाद उसको पता नहीं चले, ये बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि ये कुष्ठ से ग्रसित है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। थोड़ा सा हम लोग को प्रयास करना है, एक पिन पॉइंट से, पेंसिल से या किसी से टेस्ट कर लेना है, जो भी बताता है कि हमको यहाँ दाग हो गया है और हमको यहाँ ये नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये ध्यान रखना है। तो बहुत आसान है डायग्नोसिस उसका। बाकी तो जो भी है जिला स्तर पे किया ही जाएगा, लेकिन इमीडिएट यदि वो
एनएमए जो बैठे हुए हैं आपके, यदि वो बता देते हैं कि ये बीमारी कुष्ठ का है तो इमीडिएट हम लोग उसका फुल डायग्नोसिस करके हम लोग उसकी दवा चालू कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी कुष्ठ रोगी हैं इनको ये बताना है कि पूरी दवा कंप्लीट करें, वो बीच में नहीं छोड़े। कुछ ऐसे कुष्ठ रोगी होंगे जिसमें कि कुछ विकलांगता आ जाती है, उसकी भी हम लोग सर्जरी करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवा रहे हैं, है ना। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हमारे बहुत पुराने अनुभवी हैं, मिश्रा साहब, इनका मार्गदर्शन आप लोग लेते रहिए। उसका भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो है वो भी हम लोग करते हैं। कुछ में हम लोग ये देते हैं, चप्पल देते हैं और बताते हैं कैसे उसको टफ्स देते हैं कि घाव यदि उसको हो गया है कुष्ठ रोगी का तो उसको कैसे हम लोग उसको सफाई करके उसको इलाज करेंगे ताकि वो अल्सर जो होता है वो हील हो जाए, मतलब भर जाए। आज सदर अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट राजकुमार मिश्रा ने बताया कि 305 नए रोगियों की तलाश की गई है। 248 कुष्ठ रोगियों का इलाज चल रहा है। विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से आए एएनएम, एमपीडब्ल्यू एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कुष्ठ संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे फायदा यह है कि जो भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं वो कुष्ठ मरीजों का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन सेवा उन्हें प्रदान कर सके, सही समय पर जल्द से जल्द कुष्ठ रोगियों की पहचान कर सके, उन्हें उचित एमडीटी दिया जा सके और वो खासकर कुष्ठ मरीज के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक एमडीटी दवा खाने से कुष्ठ रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। और ये लोग जाकर क्षेत्र में मरीजों को जल्द से जल्द खोज करेंगे एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को भेजेंगे एवं उनका उचित इलाज समय पर करके विकलांगता से बचाया जा सकता है। हमारे जिले में अभी 305 नए कुष्ठ रोगी हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं। इस साल अभी तक फरवरी महीने तक मिले हैं और अभी वर्तमान में हम लोग के पास 248 कुष्ठ रोगी हैं जिनका इलाज चल रहा है। हाँ, राज्य ने 0.78 कर लिया है 10,000 में, लेकिन हमारा अभी 1.5 के लगभग है, तो हम अभी राज्य के टारगेट से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक